हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। केम छो, राम राम, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? तो बेटा, काफ़ी दिन हो गए थे हमें आपस में मिले हुए, मतलब 2-3 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 3। आई होप जो पीछे की वीडियोज़ है वो आप सभी ने देखकर अपना रिवीजन वर्क कंप्लीट किया होगा, और अपने नोट्स तो आपने पहले ही कंप्लीट कर रखे। तो आज बेटा हम चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा वही बात से हम अगेन अपने नोट्स निकाल कर अपने सामने रख लीजिए और कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझना। एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हम करने जा रहे हैं, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमने कर लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट कौन सा? अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये शुरू कर रहे हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ध्यान से समझना। कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन होती है बेटा, इट इज डिफाइंड एज, कन्वेंशन इज डिफाइंड एज कस्टम। कस्टम क्या होती है बेटा? कोई प्रथा। कस्टम और जनरल बिहेवियर, सामान्य व्यवहार, जनरल बिहेवियर followed from ancient past मतलब बहुत पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं। एंड अब सबसे जरूरी लाइन, इट इज अज्यूम्ड दैट, ये माना जाता है, इट इज टू बी फॉलोड इन फ्यूचर आल्सो, कि बेटा हम पास्ट में ऐसे ही फॉलो करते आए हैं, प्रेजेंट में भी ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी हम ऐसे ही फॉलो करेंगे। तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कस्टम या फिर जनरल बिहेवियर। तो ये दो कीवर्ड याद रखना। कन्वेंशन क्या होती है? कोई कस्टम होता है, जनरल बिहेवियर होता है जो हम पास्ट से फॉलो करते आए हैं, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम फ्यूचर में भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, 3 है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है बेटा रिकॉर्ड करना, शो करना, मेंशन करना। ठीक है ना? फुल डिस्क्लोज करना। जैसे कहते हैं ना, आपने कोई मैटर अपने टीचर के सामने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, मतलब टीचर्स को बताया क्यों नहीं, लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझना। फुल डिस्क्लोजर पढ़ते समझ में आ जाएगा। स्टेट्स दैट, ये कहता है, ऑल सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बेटा इम्पोर्टेंट। बेटा कॉमर्स में हो, कुछ नए नए वर्ड आएंगे, नए नए वर्ड का मतलब मैं आपको बताता चलूँगा। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस, ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड है, शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड का मतलब शो करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पूरी डिस्क्लोज करनी है। ठीक है ना? नो एनी आइटम रिमेन अनरिकॉर्डेड, कोई भी ऐसा आइटम जो इम्पोर्टेंट है उसको अनरिकॉर्डेड नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? याद रखना, फुल डिस्क्लोजर का मतलब सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बिजनेस से रिलेटेड है, वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करनी है, रिकॉर्ड करनी है, शो करनी है। ठीक है? क्यों करनी है? इन सब का जवाब हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 3 के बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1। सेकंड है बेटा कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, ध्यान से समझना। मटेरियल का मतलब क्या होता है? अगेन मटेरियल का मतलब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वही बात। लेकिन बस एक बात है, इट इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है बेटा अपोजिट, उल्टा। अपोजिट किसका है? फर्स्ट का। अपोजिट ऑफ कन्वेंशन
ऑफ फुल डिस्क्लोजर, उसका है ना एक्सेप्शन है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब कैसे? अपोजिट मतलब ये कहता है ओनली दोस आइटम्स विच आर इम्पोर्टेंट आर रिकॉर्डेड, सिर्फ वही रिकॉर्ड करने हैं जो इम्पोर्टेंट है। वही बात है, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड करने, इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड करने। नेक्स्ट लाइन क्या है? इररेलीवेंट, इररेलीवेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं, इररेलीवेंट और अनइम्पोर्टेंट आइटम्स, इसको क्या करेंगे? इसको सीधी सी बात है, नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड। जो अनरिकॉर्डेड और अनइम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना, उनको छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे बेटा एग्जाम्पल हो गया लाइक मार्केट में हमें एक प्रोडक्ट है, वो पास्ट में प्रोडक्ट की यूनिट मिल रही थी 20 रुपीज़ में और प्रेजेंट में मिल रही है वो 22 रुपीज़ में। हमने किस पर ख़रीदा? 22 में। पास्ट में क्या था? 20। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हम सिर्फ ये लिखेंगे परचेज्ड फॉर ₹22, परचेज्ड फॉर 22, बस। पास्ट में कितना था वो रेलिवेंट नहीं है, वो पहले हो चुका है, वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब उसको नहीं लिखना है। हमने कितने पर परचेज किया? 22, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है, बस इसी ही हम रिकॉर्ड करेंगे। पास्ट वाले को अब हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। शब्द बड़े खतरनाक हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। बेटा एक बात मेरी बड़े ध्यान से सोच समझ के बताना, सभी बड़े समझदार हो। बिजनेसमैन किस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? प्रॉफिट्स के लिए या लॉसेस के लिए? बिजनेसमैन किसी लेकर ज़्यादा चिंता करता है? प्रॉफिट को लेकर चिंता करता है या लॉस को लेकर चिंता करता है? तुम सबके दिमाग में आ रहा होगा प्रॉफिट को लेकर चिंता करता है, और मैं आपको बता दूं आपका जवाब है बिल्कुल गलत। बिजनेसमैन प्रॉफिट की चिंता नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बेटा प्रॉफिट तो होना ही होना है। अगर प्रॉफिट से पता है कि प्रॉफिट होने वाला है तो क्या दिक्कत है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि आपको शाम को 2000 रुपये मिलने वाले हैं पापा से, तो क्या आप टेंशन करेंगे? टेंशन करेंगे नहीं। क्यों? बेटा कन्फर्म है मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ, इसका उल्टा लो। अगर आपको पता चली कि आपको शाम को 2000 रुपये देने ही देने हैं हर हाल में, तो आप टेंशन लोगे, मेरे पास 2000 रुपये है या नहीं है? नहीं है तो मुझे कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, मुझे कहीं से लोन लेना पड़ेगा, उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा, फिर मैं उसको वापस कब दूंगा, वगैरह वगैरह। ये सब टेंशन तब अराइज होगी जब आपको रुपए पे करने पड़ेंगे। सीधी सी बात। ऑल द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स, एंटीसिपेटेड मतलब जो होने वाले हैं, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को हम बेटा क्या करते हैं? प्रॉफिट्स को हम इग्नोर करते हैं, शुड बी इग्नोर्ड। बट ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस, लॉस मतलब जो लॉस होने वाला है, शुड बी रिकॉर्डेड। हम लॉस को ध्यान में रखेंगे, लॉस के लिए पहले से तैयार हो जाएंगे। बिजनेसमैन पहले से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा जिससे वो लॉस कम से कम हो ही ना, या फिर कम से कम हो। क्या करते हैं? टू मेक बिजनेस रेडी फॉर लॉसेस। अगर लॉस होने वाला है तो उसके लिए तैयार हो जाएं। ये है बेटा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में से 10 कंसेप्ट से 3 कन्वेंशन है, टोटल 13 आइटम्स है। 13 आइटम्स में से कोई भी 3 आइटम एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। ईच आइटम ऑफ 2 मार्क्स, 6 मार्क्स का कंटेंट आपका इस चैप्टर से बनेगा। कोई भी 3 आइटम आएंगे। जैसा आपको नोटबुक में नोट्स आपने बनाए हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर का दी एंड।
कल से हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक थी। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार आप फिर से पीछे से रिवाइंड करके देख लीजिए। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।